हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिनाका ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोग यदि किसी संख्या पर पावर आ जाए तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे इस पर बात किए हैं। लेकिन पिछले क्लास में हम लोग सिर्फ संख्या पे बात किए हैं, यानी कि अचर, जिसको हम लोग बोला है उसको प्रीफर वर्ड दे तो अचर यानी कि नॉन वेरिएबल। लेकिन आज के क्लास में हम लोग सिर्फ वेरिएबल पर बात करेंगे कि अगर किसी वेरिएबल पर पावर आ जाए तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सिर्फ इस पे बात होगा। वेरिएबल यानी कि ए टू जेड जितना भी लेटर है उस पर अगर पावर आ जाए तो हम लोग को कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना है, इस पे बात करेंगे। कुछ भी ज्यादा मसाला है नहीं, कोई नया ट्रिक नहीं है, जितना हम लोग सीखते हुए आए हैं उसी का उपयोग करेंगे आज की क्लास में। तो पहला सवाल देखते हैं, तो जो भी डाउट होगा आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड तथा एक्स पर पावर 4 वाई पर 2 और जेड पर 3 का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें, वो सवाल ही ले लिए, एचसीएफ ज्ञात करें। एक सवाल आपको हम खाली दिखाना चाह रहे हैं कि अप्रोच क्या रखना है। तो मान लेते हैं एक संख्या दिया हुआ ए बराबर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड, और दूसरी संख्या बी बराबर एक्स पर पावर 4 वाई पर पावर 2 और जेड पर पावर 3। यही दोनों संख्या है और इसी का हमको देना है एचसीएफ और एलसीएम। तो अगर हम लोग एलसीएम पे आ जाए, एलसीएम अगर हम लोग निकालें तो देखिए जरा, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो दोनों कॉमन है, लेकिन एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला लेना है, यानी कि एक्स पर पावर 4। उसके बाद वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर लेना है तो वाई पर 3। जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला लेना है तो यहाँ पे जेड 3। उसके बाद अगर हम लोगों को एचसीएफ देना रहे, करना क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है उसका मिनिमम पावर। एचसीएफ में कल यानी कि पिछले क्लास में गल्ला फाड़ फाड़ के बोले हैं कि मिनिमम पावर यानी कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये वाई में वाई स्क्वायर मिनिमम है, जेड क्यूब और जेड है तो जेड मेरा मिनिमम है। ये आंसर हो गया। देखिए कितना सीधा अप्रोच किए और आंसर खट से निकाल दिए। बट यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है वो जरा देखिए। ये संख्या है ए बराबर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड। क्या इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स गुने एक्स गुने वाई गुने वाई गुने वाई, 3 बार वाई, उसके बाद जेड। आ जाइए, बी बराबर एक संख्या है एक्स पर पावर 4 वाई पर पावर 2 और जेड पर पावर 3। तो क्या इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स गुने एक्स 4 बार हो जाएगा गुना में, वाई 2 बार है तो वाई 2 बार हो जाएगा, और जेड 3 बार है तो जेड 3 बार आ जाएगा। देखिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसे अगर हम काम कर रहे हैं, बोले जी सर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को एलसीएम देना रहे एग्जैक्ट में ये जो है ना विधि, राजगंखन विधि है, आपको तो अच्छे से मालूम है। तो जो चीज कॉमन है उसको उठाते हैं, ये भी कॉमन है, आ गया एक्स है, एक्स नहीं है, कॉमन का काम खत्म। वाई वाला यहाँ पे कॉमन है, फिर ये वाला वाई यहाँ पे कॉमन है और वाई कॉमन नहीं है, और वाई कॉमन नहीं है, जेड वाला एगो कॉमन है, जेड वाला एगो कॉमन है। अगर हम लोग को एलसीएम देना रहे तो इससे एक आदमी आ जाएगा कॉमन वाला से, फिर इससे आदमी आ जाएगा। अब देखिए वाई वाला से वाई भी आ जाएगा, लेकिन 2 बार वाई आया तो 2 बार वाई ले लेंगे, उसके बाद एक बार जेड भी आ जाएगा। ये तो कॉमन हो गया, कॉमन से एक आदमी लेना पड़ता है, ले लिए। अब एलसीएम में आपको पता है कि जो चीज फालतू है ना उसको भी रखना पड़ता है, बुला लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए एक वाई बचा हुआ है जो फालतू, जिसका पैर नहीं मिला। उसके बाद ऊपर का सारा क्लियर है, नीचे 2 ऐसा एक्स है जिसका पैर नहीं मिल पाया ऊपर में, उसके बाद ये दोनों भी आ गए यहाँ पे। उसके बाद 2 जेड है जिसका पैर नहीं मिल पाया, तो अब करना क्या है इसको, अब बस सीधा गुना कर देना है कि 1 2 3 4 एक्स है और गुना में पावर जुड़ जाता है। हालांकि अगर किसी को नहीं आ रहा है ये वाला तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, इसके बाद अलजेब्रा का क्लास लगेगा तो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्स पर पावर 4, उसके बाद 1 2 3 वाई 3 है तो पावर गुना में जुड़ जाता है, और जेड का बात करें तो 1 2 3
जेड भी हमारा 3 हो गया। तो देखिए यहाँ का जो आंसर है और यहाँ का जो आंसर है कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं हम लोग एचसीएफ में। एचसीएफ में आप तोड़ दिए तो एचसीएफ भी यहीं से ले लेंगे। एचसीएफ में आपको कहानी मालूम है कि जो चीज कॉमन है बस उसी का काम है, फालतू आदमी का कोई काम नहीं, भगा देंगे सबको। यहाँ देखिए ये कॉमन आ गया एगो एक्स, ये भी कॉमन है एगो एक्स, उसके बाद 2 गो वाई कॉमन मिला है 2 वाई ले लेंगे, उसके बाद एगो जेड कॉमन है। देख लीजिए गुना कर दिए इसको, अगर गुना कर दें तो एक्स पर पावर 2 वाई पर पावर 2 जेड। जरा देखिए एक्स पर पावर 2 वाई पर पावर 2 जेड, जेड आंसर सेम है। यदि अब ऐसे बना रहे हैं तो भी बढ़िया, ऐसे बना रहे हैं तो भी बढ़िया, हमको बनाने से मतलब है, हमको सवाल बनाने से मतलब है। आपके पास अथाह समय मिलेगा, 3 घंटा का पेपर रहेगा और 3 घंटा में अगर आप सही से पढ़े हैं तो 2 बार पेपर सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी समय बच जाएगा आपका, गारंटी है इस बात का। लेकिन आप नहीं पढ़े हैं, दिन भर बैठिए ना वहाँ पे, दिन भर बैठिए, महीना दिन बैठिए, हिलने वाला नहीं है। तो पढ़ने वाला विद्यार्थी के साथ अच्छा बात यह है कि सवाल उससे बच नहीं पाता है, और जो नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर वहाँ पे जाकर रोते हैं। तो अप्रोच हमारा ऐसा रहना चाहिए, बस हम एक सवाल आपको दिखाएं, उसके बाद हम सवाल दिखाएंगे नहीं, सीधा बहुत सारे सवाल लेंगे और थोड़ा एडवांस मोड पे भी जाएंगे, कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक बगल से सवाल बनाना चालू करते हैं। बहुत सारे सवाल एक साथ आपको हम बोर्ड में देते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। तो बोर्ड पे आपको बहुत सारे सवाल दिख रहे होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सारे सवाल हमने जितना भी टाइप हो सकता है ऐसे सिमिलर वाला में, तो हमने सारा टाइप का ले लिया सवाल, और भी हम लोग एडवांस वाला करेंगे, लेकिन पहले ये बेसिक वाला देख लेते हैं और देखते चलिए क्या अप्रोच रखना है। तो बोल दिए क्वेश्चन में भी लिख दिए निम्नलिखित का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। तो आप बोलिए सर ये भी क्या है? तो ये जो संख्या है इसको मान लिया है ए, ये जो संख्या है इसको मान लिया है बी, यानी कि 2 संख्या है, हो सकता है 3 को दे दे 4 को दे दे, उससे मतलब नहीं है, अप्रोच आपका क्लियर रहना चाहिए। तो पहली संख्या है ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी बराबर एक्स स्क्वायर वाई पर पावर 4। अगर हम लोगों को एलसीएम देना रहे, एलसीएम देना रहे, ए और बी का एलसीएम देना रहे, तो क्या करना होगा आपको पता है, डायरेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं कि एक्स यहाँ भी कॉमन है, एक्स यहाँ भी कॉमन है, तो मैक्सिमम पावर यानी एक्स पर पावर 3, और वाई वाई कॉमन है तो मैक्सिमम पावर वाई पर पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम लोगों को एचसीएफ देना रहे, एचसीएफ देना रहे किसका, तो ए कोमा बी का, तो ऐसे में आपको पता है मिनिमम पावर यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए सेकेंडों में बन गया, चाहे तो आप तोड़ के बनाइएगा, आंसर आपका यही आने वाला है। तो आते हैं फिर दूसरा संख्या पे दिया हुआ दूसरा सवाल में, यदि ए बराबर एक्स पर पावर 6 वाई पर 6 जेड पर 3 और बी बराबर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड, तो अगर हम लोगों को एलसीएम निकालना है इसका, किसका, तो ए और बी का, तो एलसीएम में आपको पता है सेम कहानी रिपीट करेंगे। मैक्सिमम पावर यानी कि एक्स यानी एक्स पर पावर 6 हो जाएगा मैक्सिमम पावर, वाई कॉमन है तो वाई पर पावर 6 मैक्सिमम पावर, और जेड पर पावर 1 है तो मैक्सिमम पावर जेड पर पावर 3। अगर हम लोगों को एचसीएफ देना है इसी सवाल का, किसका, तो ए और बी का, ए कोमा बी का, तो मिनिमम पावर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। देखिए अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है ए बराबर इतना बी बराबर इतना, एलसीएम देना रहे, कट से आप दे दीजिएगा किसका, तो ए कोमा बी का, ए कोमा बी का, तो मैक्सिमम पावर यानी कि एक्स पर पावर 6 मिनिमम पावर और वाई का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, एक्स का 6 पावर और वाई का 2 एलसीएम में। अगर एचसीएफ देना रहे किसका, तो ए कोमा बी का, ए कोमा बी का, तो मिनिमम पावर में आएंगे एक्स पर पावर 4 और वाई, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। अब आते हैं अगला सवाल में, 4 नंबर सवाल में, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, अब देखिए एक्स वाई जेड से हट के भी जा सकता है, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर वो उठा सकता है, उसके ऊपर पावर चढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर हम लोग को एलसीएम देना रहे किसका, तो ए कोमा बी का, तो यहाँ भी एम कॉमन है, यहाँ भी एम कॉमन है, तो एम पर पावर 3 मैक्सिमम पावर वाला लेना है, एन पर पावर 3 मैक्सिमम पावर वाला लेना है, पी पर पावर 3 मैक्सिमम पावर वाला लेना है। अगर एचसीएफ दिया निकालने के लिए ए कोमा बी का, तो मिनिमम पावर यानी कि एम स्क्वायर एन स्क्वायर और पी, ये हमारा आंसर। अब आप बोलिएगा सर आप ऐसा ले रहे हैं कि कॉमन है ही,
अगर कॉमन नहीं रहता तो क्या करते, कॉमन नहीं रहता ना, जो चीज नहीं मिलता, मान लेते हैं यहाँ पर एक और लेटर रहता है, यानी कि ओ भी रहता, ओ भी रहता, चलिए ओ भी ले लेते हैं, तो क्या करते हैं सर, तो यहाँ तक तो ठीक है, स्क्वायर वाला लेते हैं, अगर ओ नहीं मिलता ना तो ओ यहाँ पे रख देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता। जो नहीं मिलता उसको एलसीएम में चिपका देते हैं, लेकिन एचसीएफ में नहीं चिपकाते, क्योंकि एचसीएफ में आपका कहानी क्लियर है कि जो चीज कॉमन है वही लेना है, फालतू नहीं लेना है। अब आते हैं अगले सवाल पे, 5 नंबर सवाल पे। यदि a बराबर 2xy तथा b बराबर 4x² y है, अब यहाँ पे थोड़ा सा संख्या भी डाल दिया, वो प्लस पावर भी डाल दिया वेरिएबल पे, कोई चिंता नहीं है। एलसीएम में आते हैं, एलसीएम में आते हैं, सीधा कहना मेरा क्या है, देखिए 2 और 4 है, संख्या तो 2 और 4 दिख रहा है आपको, ये जो 2 है और ये जो 4 है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर 4 हो जाएगा, पता है हम लोगों को। अब अगर इसका निकाल दिए, ये दोनों का भी निकाल दिए वेरिएबल का, तो मैक्सिमम पावर और यहाँ पे मैक्सिमम पावर, दोनों का पावर सेम है। अगर हम लोगों को एचसीएफ दिया रही, एचसीएफ दिया रही, तो क्या करना है, तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2, लेकिन मिनिमम पावर लेना है वेरिएबल वाला में, आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो संख्या भी डाल सकता है, इसलिए हमने 2-4 टाइप ले लिया, संख्या वाला भी, कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ पे अगला सवाल देखिए, अगर एलसीएम निकालना रहे किसका, तो a, b का, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, मेंशन कर दीजिएगा, तो a, b का, तो करना क्या है, 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 6-8 का एलसीएम हो गया आपका 24, 6-8 का एलसीएम हो गया 24। बाकी आप काम करने आता है आपको, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, देखिए सेकेंडों में बन रहा है। अगर एचसीएफ निकालना रहे किसका, तो a, b का, तो पहले इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, 6 और 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 6-8 का एचसीएफ आपको पता है, 6-8 का एचसीएफ हो जाएगा 2, 6-8 का एचसीएफ हो गया 2, और मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, आंसर, आंसर। देखिए कोई कहानी नहीं है, संख्या वाला डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले संख्या का एलसीएम एचसीएफ कर लेंगे, उसके बाद वेरिएबल का कर लेंगे। फिर अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगर एलसीएम देना रहे इसका a, b का, कोई कहानी नहीं है, 18-12 का पहले आप निकाल लीजिए, 18-12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 18-12 का हो जाएगा आपका 36, 18-12 का हो जाएगा 36। उसके बाद मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, अगर एचसीएफ में आए किसका, तो a, b का, तो क्या करना है, पहले 18-12 का एचसीएफ निकाल लीजिए, 6 आ जाएगा। उसके बाद मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, ये हो गया आंसर, ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है स्टार्ट में, और ABC डाल दिया, यहाँ MNO दिखाए, यहाँ XYZ दिखाए, कुछ भी डाल दे, A to Z कोई भी लेटर डाल दे, अप्रोच यही रखना है। तो एलसीएम में आते हैं इसका किसका, तो a, b का, सॉरी भूल जा रहे हैं बार बार। तो देखिए पहले एलसीएम आया, तो 3 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर 9 हो जाएगा। बाकी आपको काम करना आता है, a² मैक्स पावर, b³ मैक्स पावर, उसके बाद c² मैक्स पावर। अगर एचसीएफ निकालना रहे, एचसीएफ निकालना रहे किसका, तो a, b का, तो 3 और 9 का एचसीएफ हो जाएगा 3। उसके बाद मिनिमम पावर a, b, c, आंसर, 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 आंसर। तो आपको दिमाग में चलेगा सर अगर कोई ऐसा संख्या जो कॉमन में नहीं आए उसको क्या करना है, उसको बस एलसीएम में डाल देना है, एचसीएफ में नहीं डालना है, हो गया, हमारा काम बन गया। तो बिल्कुल सीधा स्टैंड है, कोई लफड़ाबाजी नहीं है। ये था आपका बेसिक बेसिक सवाल। थोड़ा सा और हम लोग एडवांस मोड पे चलते हैं। अब इन 2 सवालों को देखिए, ये दोनों सवाल और पिछला जो सवाल किए उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पिछला सवाल जो किए उसमें फैक्टर बना हुआ है, गुना में ऑलरेडी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे गुना में चीजें नहीं है। देखिए x² - 4x, x² - 2x, या इस सवाल को देखिए x² - 1, x² - x। तो कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग को एचसीएफ भी निकालना रहे तो कैसे पता चलेगा क्या चीज कॉमन है। तो सबसे पहले हमको कॉमन तो निकालना होगा, तो कॉमन निकालने के लिए हमको गुना में चीजें निकालना होगा, यानी कि फैक्टराइजेशन करना होगा। आइए देखिए, a बराबर संख्या दिया हुआ है x² - 1, तो ये जो संख्या दिया हुआ है, तो इस संख्या को क्या ऐसे लिख सकते हैं, x² - 1 का स्क्वायर, बोलेगा जी सर लिख सकते हैं। एक को ऊपर में 50 चढ़ा दीजिए ना, कोई मतलब नहीं हम लोगों को, ठीक है, ऐसा लिख दिए। तो अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x - 1 और x + 1, x + 1। एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है कि फॉर्मूला ये है कि a² - b² बराबर होता है a + 1 और a b और a - b। ये अलजेब्रा का छोटा सा फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने यूज किया, और यूज करने के बाद
गुना में चीजें बाहर आ गई। अब इसको देखिए, b बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या x कॉमन है, तो कॉमन चीजें हैं तो निकाल लेते हैं, x माइनस वन कॉमन ले लिए। अब जो हमारा संख्या है ना, अब हमारा संख्या a बराबर x माइनस वन और x प्लस वन और b बराबर है x माइनस वन। तो देखिए, अगर हम लोगों को एलसीएम में आ जाए, एलसीएम दे दे निकालने के लिए, तो एलसीएम करेंगे तो जो चीज कॉमन है उसमें से एक आदमी यानी कि x माइनस वन, और जो चीज कॉमन नहीं है उसका भी काम है x प्लस वन, सॉरी यहाँ पे x प्लस वन। उसके बाद ये भी x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस का x माइनस का वन और सबके साथ गुना में x है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, तो x प्लस में x माइनस में एलिमिनेट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसका गुना में है x, यानी कि x क्यूब माइनस का x। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब अगर एचसीएफ हमको देना रहे, एचसीएफ देना रहे, तो एचसीएफ हो जाएगा जो चीज कॉमन है, यानी x माइनस वन इसके पास भी है, x माइनस वन इसके पास भी है, यानी कि x माइनस वन। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर एलसीएम का हो गया। देखिए बिल्कुल इजी है। तो हो सकता है थोड़ा डिफरेंट करना चाहे एग्जामिनर, तो ये डिफरेंट कर सकता है आपके साथ। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ है a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और b बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये दोनों संख्या है, इसमें से हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम देना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे x कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें b वाला में, यहाँ भी x कॉमन है, x माइनस 2 बचेगा। अब आते हैं एलसीएम में, आते हैं, संख्या आपको दिख गया, एलसीएम में आते हैं। तो एलसीएम में x कॉमन है तो दो चीज कॉमन है, एक चीज आ जाएगा। उसके बाद x माइनस 4, उसके बाद x माइनस 2, यहाँ पे वही काम है, गुना कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, उसके बाद x माइनस 2, आगे गुना करेंगे x क्यूब, उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस, उसके बाद प्लस का 8x, सॉरी एक बार हम रीचेक कर लेते हैं, x क्यूब माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 8x, यानी कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 8x। ये हमारा आंसर हो गया एलसीएम का। अगर हम लोगों को एचसीएफ मांग ले, एचसीएफ मांग ले, तो एचसीएफ में क्या करना होगा, जो चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल देखिए क्या क्या तरीका बना सकते हैं हम लोग। देखिए, अगर कॉमन नहीं है तो इस तरह से जाएंगे, अगर कॉमन है तो इस तरह से जाएंगे, दोनों में सिमिलर है। ये सब सवाल में ज्यादा केस, हम तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों पे बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा केस बनता है एचसीएफ का, वो आपको गुना नहीं करवाएगा। ये जो गुना हम कर रहे हैं यहाँ पे वो नहीं करवाएगा, सीधा आपसे एचसीएफ मांगेगा क्या कॉमन है। ज्यादातर रेयर 99% चांस है कि वो सिर्फ एचसीएफ को रिकमेंड करे, एचसीएफ आपसे पूछे। एलसीएम हम दिखाने के लिए आपको बताए, गुना करने आपको आता है नहीं आता है, अलजेब्रा का क्लास जल्दी लगेगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये दो सवाल है जो आपको दिख गया, और भी हम लोग डिफरेंट अप्रोच में जाएंगे तो हमें और भी एडवांस सवाल मिलेगा एचसीएफ एलसीएम में, वो भी देख लेते हैं। चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, एक ही क्लास में स्वाहा करना है इसको। अब जरा ये दो सवाल को देखिए, क्या डिफरेंस है। एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, सेम यहाँ पे रिपीट किया है, एक अलग से क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले फैक्टर बनाना होगा, गुणनखंड बनाना होगा, इसका भी हमको गुणनखंड बनाना होगा और गुणनखंड में से कॉमन निकालना होगा। तो आइए सीधा अप्रोच करते हैं हम लोग। तो एक संख्या है a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर, क्या स्क्वायर से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो बोलेगा जी सर लिखिए ना, 3 का स्क्वायर 9 तो होता है, तो इसको बोल दिए a, इसको बोल दिए b, तो एक बनेगा हमारा a प्लस b और एक बनेगा हमारा a माइनस b। अब क्या फॉर्मूला है, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। अब जरा इसको देखिए, b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3। अब यहाँ पे गुणनखंड हम लोगों को बनाना है, तो जिसको अगर गुणनखंड बनाने आता है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, अगर नहीं आता है तो हम कराएंगे, आपको गारंटी इस बात का है। अलजेब्रा में हम लोग जब घुसेंगे तो बिल्कुल सब चीज, भाग से लेकर गुणनखंड सब चीज हम लोग देखेंगे। फिर भी यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं इसको, तो अगर इसका गुणनखंड बनाना चाहें तो एक्स स्क्वायर 3 एकम 3 यानी कि 3x और माइनस का x माइनस का 3, ये गुणनखंड बन जाएगा। इससे और इससे कॉमन हमको करना है, तो पहले इससे कॉमन देख लेते हैं, x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस कॉमन आ रहा है, -1 और x प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 हो जाएगा
और x प्लस 3 हो जाएगा। डरिए मत, इसको हम आपको सिखाएंगे कैसे करते हैं, गुणनखंड बनाते हैं, सिखाएंगे आपको। लेकिन एडवांस सवाल है, एलसीएम एचसीएफ में है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बना रहे हैं। हमको पता है बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, हम कराएंगे आपको, गारंटी इस बात का। तो अब देखिए, अब संख्या क्या बना कि a बराबर दिया हुआ है x प्लस 3 और x माइनस 3, उसके बाद b बराबर दिया हुआ है x माइनस 1 x प्लस 3। अब देखिए, अगर हम लोगों को एलसीएम मांग दे, हालांकि वो एलसीएम मांगेगा नहीं इस तरह के सवाल में, अगर हम लोगों को एलसीएम मांग दे तो x प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है, x प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है, तो x प्लस 3 निकाल लिए हम लोग, इन दोनों में से एक आदमी आ गया। उसके बाद ये कॉमन नहीं है, x माइनस 3, उसके बाद ये कॉमन नहीं है, x माइनस 1, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको गुना में देना है, गुना में दीजिए, ऐसे रखना है, ऐसे रखिए, ये हमारा आंसर। अगर हमको एचसीएफ मांग दे, जो चीज मांगेगा आपको एचसीएफ भैया आपको मांगेगा इस तरह के सवाल में, तो एचसीएफ देखिए, x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, यानी कि x प्लस 3 आंसर। आंसर ज्यादातर सवाल में एचसीएफ मांगेगा आपसे, एलसीएम मांग दे तो हो सकता है ऑप्शन में ये भी मिल जाए, या गुना करके मांग दे तो गुना आपको इजी से कर देना है। तो अब इस सवाल को देखिए, सेम यहाँ पे क्या होगा, तो a बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, तो x कॉमन आ गया, यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा है x माइनस का 3, ये हमारा गुणनखंड में आ गया। अब इसको देखिए, b बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, अब इसका हमको करना है, फैक्टर बनाना है, तो 6 एकम 6, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6, और यहाँ से कॉमन हमारा बन जाएगा, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 हो गया, उसके बाद माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, और x माइनस का 3 बन जाएगा यहाँ पे, और x माइनस 2 हो जाएगा, उसके बाद x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये b बराबर संख्या दिया हुआ है, a बराबर को भी लाते हैं, x माइनस 3, ये संख्या है। अब ये संख्या है, अब इस पे हमको एलसीएम देना है, तो एलसीएम का अगर बात करें, तो एलसीएम का बात करेंगे तो x माइनस 3 दो चीज में एक चीज आ गया यहाँ पे, उसके बाद x माइनस 2 नहीं है तो इसको भी लेना पड़ेगा, उसके बाद x को भी लेना पड़ेगा, ये हमारा आंसर। एचसीएफ में आ जाते हैं, एचसीएफ भी आपको पूछेगा, बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं, तो जो चीज कॉमन है यानी कि x माइनस 3 आंसर। आंसर ये दोनों सवाल को देख लिए आप, तो ये दोनों सवाल में द्विघाती है, द्विघाती पे लिए है, देखिए द्विघाती बहुपद है यहाँ पे, तो द्विघाती में और क्या पॉसिबिलिटीज है सवाल बनने का उसको देख लेते हैं। त्रिघाती में हम लोग को जाना नहीं है, यहाँ तक पहुंचने में उसको बहुत समय लगेगा, यहाँ तक ऐसा सवाल अभी तक देखा नहीं गया है, फिर भी हम आपको करा रहे हैं। तो और क्या सवाल बन सकता है द्विघाती में, क्या क्या चेंजेस कर सकता है वो, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब जरा इन दो सवालों को देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, बहुपद है तो यानी कि फैक्टर होगा इसका, तभी हम लोग को पता चलेगा एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो दिया हुआ है a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, अब इसका फैक्टर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 6, उसके बाद x कॉमन, x प्लस 3 प्लस का 2 कॉमन, x प्लस 3, और फैक्टर हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, ये हो गया हमारा। b बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, फैक्टर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर 2x प्लस का x प्लस का 2, x कॉमन, x प्लस 2, उसके बाद प्लस 1 कॉमन, x प्लस 2, और फैक्टर बन गया हमारा x प्लस 1 और x प्लस 2। तो दोनों संख्या हमारा प्राप्त हो गया, फैक्टर में गुना में प्राप्त हो गया है। अब देखिए, अब एलसीएम अगर मांग दे, एलसीएम मांग दे तो x प्लस 2 और x प्लस 2 इन दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 2 एगो आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद x प्लस 3 नहीं है, इसको लेना ही पड़ेगा, फेंकना नहीं है एलसीएम में, x प्लस 1 को भी लेना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो गया। अगर एचसीएफ देना रहे, अगर एचसीएफ देना रहे तो जो चीज कॉमन है वही तो लेना है, यानी कि x प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। इस सवाल पे आइए, ये सवाल क्या बोल रहा है, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा एडवांस मोड का सवाल है। बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का एचसीएफ x माइनस ए है, तो ए का मान बताइए। ये जो ए है ना, इसका मान बताना है, तो इसका मान बताना है, तो एचसीएफ दिया हुआ है, वो एचसीएफ रिकमेंड किया है, तो आइए ए का मान देते हैं उसको। तो मान लेते हैं ए बराबर दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 तथा b बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18। अब आइए इसका फैक्टर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x और माइनस का 6, ये हमारा हो जाएगा फैक्टर में। तो सॉरी, ये माइनस प्लस का हो जाएगा ये। तो ये हमारा हो गया x कॉमन यहाँ पे, उसके बाद x माइनस का 3, उसके बाद प्लस 2 कॉमन x माइनस 3। तो फैक्टर बन रहा है x प्लस 2 x माइनस 3। अब इसका देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ना है तो 18 को अगर तोड़ दें तो 2 9 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि 6x माइनस का 3x माइनस का 18। इसको और अच्छा से बनाते हैं, x कॉमन लेते हैं, x प्लस 6 हो जाएगा और माइनस 3 कॉमन लेते हैं, x प्लस 6 हो जाएगा हमारा। तो फैक्टर बन रहा है x माइनस 3 और x प्लस 6। तो फैक्टर हमारा बन के तैयार है। ये a बराबर a का फैक्टर, ये b बराबर ये b का फैक्टर। अब बोला गया है कि इसका जो HCF है ना वो x माइनस a है। तो इसका पहले HCF देख लेते हैं हम लोग, HCF देख लेते हैं। तो HCF है x माइनस 3। तो HCF हो गया हमारा x माइनस 3, लेकिन दिया क्या हुआ है x माइनस a। तो बताइए x माइनस 3 यहाँ पे हमारा HCF आया है और x माइनस a यहाँ पे दिया हुआ है। तो a की जगह पर कौन है, x तो यहाँ पे सिमिलर है, तो a की जगह पर कौन है, तो a की जगह पर 3 है। तो a का मान आ गया 3 हमारा आंसर। देखिए ये भी टाइप का आपका बन सकता है। तो ये दोनों सवाल जो है, खास करके ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, एकदम बोला है तो टॉप क्लास का सवाल हो गया क्लास 10 के लिए HCF और LCM से। तो जितना भी सवाल था, जितना भी सवाल बनने का चांस था, हमने आपको सभी करा दिए। अगर आपको पूछा जाए आपको बना देना है, पीछे नहीं हटना है। तो आज की क्लास में बहुत सारे सवाल किए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।